जोगी, लगा दे इस लड्डू सिंह की लंका को आग। दादी, क्या कर रहे हो? भैया रोको इसको। क्या कर रहे? ये क्या कर रही आप? अम्मा क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए ना, आप इतनी बड़ी है, समझदार है। भैया क्या कर रही हैं आप? जोगी, जा। पानी निकालो तुम लोग। पानी ले आओ जल्दी। बेटे, बेटे पीछे हो जा। ये मत सोचना कि सारा तांडव करके चुप्पे से निकल लोगे। हम छोड़ने वाले नैना। तुमने जो हमरे साथ किया है ना लड्डू सिंह, वो बहुत भारी पड़ेगा। समझी से तुम्हारी समाधि हम ही बनाएंगे। बेटे, बेटा तुम सच में यहाँ रहना चाहती हो? मेरा ख्याल रखना बेटा।
क्या हुआ? कैसी है बिट्टी? क्या हुआ और वो क्यों गई? हाँ, और दीदी कहाँ है? उसको लेकर क्यों नहीं आए? कैसी है दीदी? ये आपसे केरोसिन की बदबू क्यों आ रही है? क्योंकि वहां इन्होंने लड्डू सिंह का घर जलाने की कोशिश की। आप लोगों ने वहां इतना हंगामा क्यों किया? हंगामा नहीं करते तो क्या करते? वहां जाकर शीर्षासन करते का वो बम्बलाट के सामने। हमें हम का हुआ समझी मिलन करने गए थे। अम्मा आप समझते क्यों नहीं है? हमारी बिट्टी वहां पर है। हमारी किसी भी ऐसी हरकत से बिट्टी परेशानी में पड़ सकती है। हम तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो लंट परिवार उनको परेशानी में डाले और बिट्टी यहाँ वापस आ जाए। अरे जिद बांध के झूठे गई है वो वहाँ। आ बैल मुझे मार वाली तरज पे। और देखो गायत्री, तुम कछु कहो मैं, पर हम ही शादी को नहीं मानते हैं। और एक बात ध्यान रखो, अगर ई बार कुछ और बिट्टी के साथ उल्टा सीधा किया वो परिवार ने, तो हम लड्डू सिंह की ईंट से ईंट बजा देंगे। तुमको जितना मर्जी है बोलो, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे गायत्री। अरे सठिया गई है ये बुढ़िया, बड़ी बेकार और असभ्य औरत है। किसी के घर में आकर इस तरह हमला करता है क्या कोई? अजीब हरकत है। अब समझ में आ रहा है ना काशी की माँ, उस दिन तुम रहते ना, उस राक्षसी का असली रूप तुमको दिखाई देता। उस मोटल्लो को पटक के उसका झोंटा नोच लेने का मन करता तुम्हारा। ठीक कह रहे हैं आप। भले घर की औरत को ये शोभा नहीं देता। हमें तो लगता है आपने जो किया ना इनके साथ, बिल्कुल ठीक किया। बस अब ये लड़की यहाँ से चली जाए ना तो हमारी बला टले। अम्मा, आपको इस सब जंजाल में पड़ने का जरूरत नहीं ना। टेंशन नहीं लो, कब पंछी उड़ेगा, कब पिंजरा खुलेगा, ये सब कौन बता सकता है भला? हम आपको बताते हैं। जैसे माधुरी को गायब कर दिए थे, वैसे ही इनको भी गायब कर देंगे। किसी को भनक तक न पड़ेगा, सच्ची बता रहे हैं। क्या पके जा रहे हो तुम? अरे माधुरी के आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए पता नहीं चला। लेकिन ये लड़की, इसकी तो पूरी फौज है, पूरा परिवार है इसके साथ। अरे कल रात इसे शादी करके छोड़ा है और सुबह हुई नहीं, ये बुढ़िया यहाँ आ टपकी और घर में आग लगा दी। सब्र से काम लो, जोश में होश नहीं खोना है। ये जो हंगामा हो रहा है ना, सब होने दो। इस तरह के हंगामे और परेशानियों से तंग आकर ये लड़की यहाँ से भाग जाएगी। यहाँ का मिठाई बट रहा है जो खड़ी होकर के देख रही हो, क्या हो गया? वो खाना तैयार है, आप लोग नीचे आ जाइए। ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि वो बुढ़िया कितनी कंटाइन है। हम उस पर ऐसे ही थोड़े भड़कते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात से नहीं, हंटर की भाषा समझते हैं। क्यों काशी? हम तो पहले ही कह रहे थे बाबूजी। शुरुआत तो हमारी तरफ से हुई थी ना। किसी की बेटी को अगवा कर लो, जबरन शादी करा दो, उसके बाद उसे छोड़ दो। किसी के भी परिवार वाले ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही थोड़े हम आपको मास्टर कहते हैं प्रोफेसर, लेकिन मास्टर क्यों कहते हैं आपको? बड़ा ज्ञान छल छला रहा है उसके लिए आपको। आज ये बात सुन के आपके बाप का कलेजा धन हो गया। खाली लेक्चर दिया करो बस। बाबूजी हकीकत है, लेक्चर नहीं है। अरे भैया काहे बात को खींचे पड़े हो, चुपचाप खाना खा लो। मैं वैसे वो पनवाड़ी नहीं नजर आ रही है। हम कहाँ बैठेंगे?
वहीं बैठ जाओ। बैठो। भाभी थोड़ा सिंदूर मिलेगा? ओ, हमारे पास सिंदूर नहीं है। हाँ, हम लेकर आते। उधार का सिंदूर नहीं लगाया जाता। उधार कैसा माँ जी? भाभी भी तो बड़ी बहन जैसी होती है। भगत भैया हमें भी खाना लगा दीजिए। भगत खाना दो। ये सबका परपंच है। परपंच नहीं, सिंदूर है। शादी के बाद तो सिंदूर लगाया जाता है। बेशर्मी की हद होती है। हम सिंदूर की नहीं, ये कपड़ों की बात कर रहे हैं। कोई ऐसे कपड़े पहनता है का? नुमाइश बनाती है। हम नुमाइश बने या कुछ और? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हमें पत्नी नहीं मानते ना। अब पत्नी पत्नी कर रही हो और अपने पति को तुम कह के बुला रही हो। भैया हम तो माई से हमेशा से ऐसे ही बात करते आए हैं, और माई को हमारी हर बात पसंद भी आती थी। चलिए बाबूजी। माफ कीजिएगा भैया, वो हमारे सारे कपड़े गीले हो गए थे। पर कैसे? पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, खाना खाओ। हमारे कुछ पहले के कपड़े रखे हुए हैं, तुम वो ले लेना। भैया हम तो टोपा रहे, अब भाई हैं, लेकिन आप हमें कहा भैया, कितना बढ़िया जिंदगी अपनी रफ्तार से चले जा रही थी। मैं रेती बालू मौज मस्ती धमा चौकड़ी ये सब कहा कर दिए भैया। अबे ओ, ज्यादा ज्ञान मत बांट। अरे हमारा दिमाग खोलता हुआ चूना हुआ पड़ा है। मैं एक तो बात बताऊं, करे तो करेगा। वो लोग तो हमको पहले कुत्ता समझाता है, और अब पापा और भाई को भी नहीं छोड़ा। अब बताओ ऐसे में क्या करते? मन हो रहा है कि बम ही बम मारे। हमें भैया आप ऐसा बोलते तो हमको डर लगता है। अभी आपका माथा गर्म है, अभी हम कुछ बोलेंगे ना तो आपको खराब ही लगेगा, लेकिन जय दिन आपके माथे की गर्मी उतरेगी ना, वो दिन सब समझ में आ जाएगा। अभी आप जाइए, दिमाग को थोड़ा हल्का कीजिए, आराम कीजिए, हम भी चलते हैं। लेकिन जाते जाते इतना कहेंगे भैया, कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा भैया जय वजह से आईने में अपनी शक्ल बदली नजर आए। भैया जा रहे हैं भैया।
माही, माही हम तुम्हारी भाभी हैं। भूल गए अपनी भाभी को? माही जी आइए ना, बैठकर बातें करते हैं। शादी? कौन सी शादी? हमने तो तुमको छोटी शादी का झांसा दिया था। ये दिन के इंतजार में कि तुम्हारा बाप चल के हमरे दरवाजे पे आए और हम इस शादी से इनकार कर दिया। हम कहाँ सोएंगे? माही हमें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। हमें तो अलग कमरे में सोना होगा। इसीलिए हम पूछ रहे थे हमारा कमरा कौन सा है? माही, माही, माही! सुनो ये महारानी क्या कह रही है, जरा सुनो। हम बस यही पूछ रहे थे हमारा कमरा कौन सा है? का ये सब भूल गई का? जब हम तुम्हारे घर आए थे हमको कहाँ सुलाई थी? हम उसका जवाब दे चुके हैं। तब हम पति पत्नी नहीं थे। लेकिन मेहमान तो थे ना हम तुम्हारे। मेहमान को कोई ऐसे सुलाता है जमीन पे? भूल नहीं सकते हम। हद पार कर दी थी तुम। पर तुम्हें भी पता है तब की परिस्थिति कुछ और ही थी। बकेती करना तो कोई तुमसे सीखे। एक बात को भी जमीन पे गिरने नहीं दे सकत। खैर तुम हमको अपने घर में जमीन पे सुलाई। तो तुम्हारा भाव, अब हमारा भाव देख लो। ये तुम्हारा कमरा, ये तुम्हारी सेज। हमारी पत्नी बनना चाहती हो तो मनाओ शादी की पहली रात अकेले।